अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ इस नई वीडियो में और आज फिर एक बार मैं रूबरू हूँ उर्दू ज़बान और तरीक़ा तदरीस के साथ। तो चलिए सीधे सीधे हम सवाल की तरफ चलते हैं। निशान पहले ही लगा दिया गया है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जब तक मैं बोलता रहूँ आप जवाब भी यहाँ पर देख लें। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, वासुख्त या रुबाई का? तो सही जवाब है डी, रुबाई का। वो नज़्म जिसमें औरतों के जज्बात औरतों की ज़बान से बयान किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेख्ती, सी। वो नज़्म जिसमें किसी ज़माने की बर्बादी और तबाही का ज़िक्र किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नसरी नज़्म, शहर आशोब, नज़्म मुअर्रा या नसरी नज़्म? तो उसको कहते हैं शहर आशोब। वो नज़्म जिसमें शायर अपने महबूब को जली कटी बातें सुनाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ए यानी वासुख्त। और यहाँ देखें, वो नज़्म जिसमें किसी क़िस्सा को मुसलसल रब्तो बहर के साथ बयान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मसनवी कहते हैं। इस बीच एक बात मैं बता दूं कि इसमें टाइपिंग की बहुत सारी गलतियां हैं। ये पीडीएफ जो मुझे मिला है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो उस गलतियों को आप इग्नोर करके चलें और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस सवाल पे तवज्जो दें। दूसरा सवाल है यहाँ, जज्बात निगारी किस सिन्फ़ की अज्जाए तरकीबी है? तो जज्बात निगारी मसनवी की अज्जाए तरकीबी है। अगला सवाल है, जिस नज़्म में किसी मरने वाले के लिए रंजो गम का इजहार किया जाए उसको क्या कहते हैं? तो उसको मरसिया कहते हैं। अगला सवाल है रुख़सत, आमद, जंग, बैन का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो ये रुख़सत, आमद, जंग, बैन का ताल्लुक़ मरसिया से है। और यहाँ देखें, गज़ल का वो मख़सूस अंदाज़ बयान जिससे गज़ल में इश्क़िया फ़ज़ा कायम रहती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तग़ज़्ज़ुल। जिस नज़्म में किसी की तारीफ़ या हजू की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क़सीदा। उसके बाद है, ज़ैल में से क़सीदा के अज्जाए तरकीबी है? तशबीब, गुरेज़, मदह, ये सभी है। इसका जवाब है डी, सभी। ज़ैल में से दुआ का ताल्लुक़ है नात से, क़सीदा से, हम्द से, मरसिया से? तो सही जवाब है बी, क़सीदा से। और यहाँ देखें, ज़ैल में से किसके मानी लड़ी में मोती पिरोना है? क़सीदा, नज़्म, नात, गज़ल? तो सही है बी, नज़्म। देखिए टिक मैंने ऐसा लगा दिया कि नज़्म पढ़ने में ही नहीं आ रही है, इसलिए आप समझ लें नज़्म है। उसके बाद अगला सवाल है, जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डी यानी मुसद्दस। मुखम्मस क्या है? वो नज़्म जिसका 5वां मिसरा एक ही काफ़िया में होता है। ये इसका जवाब है सी, वो नज़्म जिसका 5वां मिसरा एक ही काफ़िया में होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो नज़्म जो 5 मिसरों की हो। उसके बाद है, वो नज़्म जिसके बंद में 8 मिसरे हों उसको क्या कहते हैं? तो 8 मिसरे जिसके बंद में होते हैं उसको कहते हैं मुसम्मन। ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, वो नज़्म जिसके बंद में 6 मिसरे होते हैं उसको कहते हैं मुसद्दस। वो बंद जिसमें 4 मिसरे होते हैं, वो नज़्म जिसके बंद में 4 मिसरे होते हैं उसको कहते हैं मुरब्बा। वो नज़्म जिसके बंद में 8 मिसरे होते हैं उसको कहते हैं मुसम्मन। और यहाँ देखें, गज़ल का मकबूल और बेहतरीन शेर को क्या कहा जाता है? तो गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर जो होता है उसको कहते हैं बैतुल गज़ल। उसके बाद है, ज़ैल में से कलामे मौज़ू किसको कहा जाता है? तो कलामे मौज़ू कहा जाता है शेर को। उसके बाद है, वो नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मुखम्मस। उसके बाद है, वो नज़्म जिसमें मिसरों की तादाद 4 होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मुरब्बा। मैं एक बार फिर कह दूं कि इसमें प्रिंट में बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे मक्ता ते से लिखा गया है जबकि मक्ता तो से होता है। इस तरह की बहुत सारी गलतियां हैं। अब गलतियों पर न जाएं, सवाल को सुने। मतला और मक्ता के अलावा गज़ल के बाकी अशार को क्या कहा जाता है? तो मतला और मक्ता के अलावा जो गज़ल के बाकी अशार होते हैं उसको फ़र्द कहा जाता है। उसके बाद है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो लेकिन काफ़िया हो उसको
کیا کہتے ہیں؟ تو جس غزل میں ردیف نہیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غیر مردف۔ اس کے بعد ہے غزل کے دوسرے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے دوسرے شعر کو کہا جاتا ہے حسن مطلع۔ لیکن یہاں ایک کنفیوژن ہے، غزل کا دوسرا شعر جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے مطلع کی طرح، یعنی جس کے دونوں مصرے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، اسی کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، شاعر کا نام ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں مقطع۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شعر کے آخر میں ہم آواز لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جو شعر کے آخر میں آتا ہو تو اس کو ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس PDF میں بہت ساری غلطیاں ہیں، آپ غلطیوں پہ نہ جائیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔